एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात पुतिन ये पूछेगा कि सैटेलाइट की इमेजेस दी किसने ज़ेलेंस्की को। डीप स्टेट, क्योंकि उनका तो नहीं है मान। तो क्या ये वहां के प्रेसिडेंट जितना ही पावरफुल वहां के डीप स्टेट का भी मामला है? डीप स्टेट तो चलता ही चलता है, डीप स्टेट चलता है। डीप स्टेट प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करता है और प्रेसिडेंट आए जाएं, अमेरिका का जो डीप स्टेट है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो चलती रहती है। वो अपना अलग धुरी की चलती है। उसकी अलग धुन है। तो फिर डेमोक्रेसी कितनी जिंदाबाद है जरा ये भी देखिए आप। और PL-15E के मलबे को लेकर टेंशन में चीन। 9 मई को होशियारपुर से मिला था मलबा। पाकिस्तान ने दागी थी चाइनीज PL-15E मिसाइल। मलबे से मिसाइल की तकनीक का खुलासा संभव। अब ये इसको लेकर जब चाइना में सवाल किया गया तो बड़ी मजेदार बात हुई। जो साहब सवाल का जवाब देने आए थे उनसे पूछा गया कि सर PL-15E आप कहते हैं बड़ा खतरनाक फॉर्मिडेबल है, ये आपने देखा इंडिया पाकिस्तान के मामले में इसका? हाँ, वो हमारा एक्सपोर्ट मटेरियल था, वो हमने दिया था, वो हमने मतलब ये एक्सपोर्ट मटेरियल घटिया देते हैं, ये कहना चाह रहे थे? गौरव 10 बार कह चुके हैं मेजर गौरव। नहीं, बिल्कुल सर ठीक कह रहे हैं कि उसने यही बोला। वो कर्नल साहब थे जो कि उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के कोई स्पोक्स पर्सन है, तो उनसे पूछा कि साहब ये मिसफायर हो गया, फुसफुस हो गया, क्या है इसका? कह रहे नहीं, वो एक्चुअली क्या ना एक्सपोर्ट का माल था, इसलिए ही एक्चुअली सेड दैट। उसने बोला कि नहीं ये तो एक्सपोर्ट वेरिएंट था। वो पूछ ही नहीं रहा, वो कुछ और पूछ रहा है, ये कह रहा है कि नहीं एक्सपोर्ट है। यानी कि बिल्कुल ठीक बोला आपने कि चाइना जो देता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सब जो पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान पैसे तो देता नहीं है। चाइना अगर बेचेगा, चाइना को रुपए चाहिए, डॉलर चाहिए। डॉलर तो आपने दिए नहीं क्योंकि आपके पास है नहीं, पाकिस्तान के पास। तो बोला कि जो एक्सपायरी डेट वाला माल है, यही पॉइंट सर बोल चुके हैं कई बार बोल चुके हैं सर आपकी शो में कि पूरा एक्सपायरी डेट वाला माल है, एक्सपायरी डेट वाला माल पकड़ देते हैं। अब चले ना चले किसकी अच्छा, एक बात मैं और ऐड कर दूं गौरव की बात में। एक बात और समझने वाली है, किसी भी मिसाइल में 60% इलेक्ट्रॉनिक्स का दाम होता है। तो अगर मुझे सस्ता देना है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल लूंगा। जो मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो 100 रुपए की 40 रुपए की आप दे देंगे, ये कह के कि देखो ये होती तो 100 रुपए की, 40 की ले जाओ तुम। दे रहे हैं और वो क्योंकि वो भी 40 उधार में मिलने हैं। हाँ, उधार। तो अगर लेकिन अब एक चीज और इधर ये देखिए, PL-15E का जो हाल हुआ, उधर पाकिस्तान क्या कह रहा है? ये चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, टर्की हमारे साथ है, अजरबैजान हमारे साथ, पूरे देशों का नाम गिनाने के बाद, लेकिन वो कहने हम कब तक इनके पास जाएंगे बेगिंग बोल। ये खुद शहबाज शरीफ बोल रहे हैं। हम भाई साहब, शहबाज शरीफ सितंबर में, पिछले साल सितंबर में शहबाज शरीफ गया और शहबाज शरीफ ने पूरी कौम के सामने कसम खाई कि आखिरी बार मैं लोन ले रहा हूं, मैं कसम खाता हूं, इसके बाद ये जो है ये अब और नहीं लेंगे। नहीं, ये अब और नहीं लेंगे। नहीं, ये तो छोड़ दो, ये तो हथियार हैं, ये तो हथियार हैं। उसने उसके बाद 3 बार और लोन ले लिया, जब उसने बोला था कि आखिरी बार लोन ले रहा हूं इंशाअल्लाह। उसके बाद 3 बार और निपटा दिया। ये वही वाली बात है, कसमें वादे प्यार वफा सब बात होगा क्या? नहीं, तो ये जो लोन, अब उसके बाद ये भी कह दिया कि ये हमारे मददगार हैं, लेकिन वी कैन नॉट अप्रोच टू देम विद आवर बेगिंग बॉल ऑल द टाइम, सो दे वांट बिजनेस विद अस। नाउ व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस कैन दे प्रोवाइड? मैं एक छोटी सी बात बताऊं, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि 40 अरब डॉलर मिलेंगे। 40 अरब डॉलर 20-20 करके ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस करा। पाकिस्तान में खुशी की लहर हो गई। पाकिस्तानियों ने पता क्या बताया? वो वर्ल्ड बैंक की भीख थी। पाकिस्तानियों ने यह बताया कि इन्वेस्टमेंट है, ये अपने लोगों को बताया देखो हमारा मुल्क इतना खुशहाल है कि वर्ल्ड बैंक अब वर्ल्ड बैंक कौन सी इन्वेस्टमेंट करता है? इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न होता है। लेकिन भाई जब सब पूरी कौम 25 के 25 करोड़ मदरसे में पड़े हों, आप उनको फिर क्या लॉजिक समझाएंगे? आपने बोला कि जी चलो कोई बात नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट। अरे वो भीख है। इसलिए आपको चौराहे पे जो भिखारी मिलता है ना, या वो जो आपकी कार का शीशा कई बार ठक-ठका कर कहता है भीख दे दो, उसका फिर भी एहतराम किया कीजिए कि वो कम से कम कहता तो है भीख है, ये नहीं कहता कि देखो मैंने इन्वेस्टमेंट कराया खुद पर। अब जरा वो PL-15E एक बार फिर से डालिए प्लीज। उसमें एक चीज मैं समझना चाहता हूं, वो जो आप कह रहे थे सर PL-15E में ये वाला जो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वो जो 60 रुपए वाला हिस्सा है, वो कौन सा है? देखिए ऐसा है ना, इसमें क्या होता है नॉर्मली, आप देखिए यहाँ से चलिए, ये पीछे का हिस्सा है, इसको ये स्टेबल रखिए प्लीज। हाँ, यहाँ पर आपका यहाँ तक इनका होगा सेक्शन, जो फाइनल सेक्शन है, बूस्टर प्रोपेलेंट। मतलब बूस्टर इसको बूस्ट करेगा, प्रोपेलेंट आगे ले जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो हिस्सा आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद जो हिस्सा आएगा ये फ्यूज वाला हिस्सा है। इसके बाद यहाँ पर रेडार होगा। अच्छा, ठीक है। ओके। तो और ये यहाँ पर वॉरहेड कहीं इन बिटवीन होगा, डिपेंडिंग ऑन क्या सेक्शन है। तो अगर ये है, ये बीच से टूटा है, अच्छा, तो इसका मतलब इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा हमें अवेलेबल है।
ओके हम ये जानते हैं इसका एरो स्ट्रक्चर तो हमें पता है पूरा। हाँ। हम ये पता है बूस्टर ग्रेन क्या है। ओके। हमें ये पता है प्रोपेलेंट ग्रेन क्या है, बर्निंग रेट क्या है, ओके। ये कहाँ तक कितने किलोमीटर तक जा सकता पर है। ये तो हमें देखने ये में तो पता ऐसा है लग रहा है, ये इसकी पूरी देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ये देखिए, वैसे तो आप लोग सब पता कर लेंगे इसका, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे रावण जलने के बाद अगले दिन वो नहीं थोड़ा खोल वोल मिलते हैं अगले दिन। हाँ। ये उस टाइप का हिस्सा लग रहा है। ये देखिए, ये पूरा हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मालूम हो जाएगी। अब इसका आरसीएस तो मालूम है ही है, हाँ। फ्यूजिंग मैकेनिज्म क्या है मालूम हो जाएगा, और रेडार क्या जब लगा ये मालूम इतनी हो जाएगा। एक्सपोज हो गई है अब उसके इतनी- बावजूद ये बनाएंगे क्या PL-15? अब ये सवाल उठता है कि इसकी दोष किसको देंगे। ये अपने नहीं, दोष जो नहीं, बनाएंगे क्या? स्टील फ्रेंड को देंगे हाँ। या उसको ये देते रहेंगे, अपना कुछ और करते रहेंगे। अगली खबर देखिए, इसी में बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान से देखिएगा। भारत की नकल करने से बाज फिर भी नहीं आ रहा है पाकिस्तान। कहते हैं ना कि वो जो दूसरे का गाल देख के जलता है और अपना गाल लाल करना चाहता है, कई बार थप्पड़ मार लेता है खुद को कि लाल हो जाए काश। यहां वही हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान भी सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर में जहां वो भेज सकता है और जहां मालूम है कि वहां से उनको खदेड़ा नहीं जाएगा, वहां भेजा जाएगा। दुनिया में झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो को डेलीगेशन लीडर की जिम्मेदारी दी गई है और हिना रब्बानी खार के साथ न्यूयॉर्क भेज दिया। लीजिए भैया, हिना रब्बानी खार, बिलावल भुट्टो जा रहे हैं साथ में। उम्मीद करता हूं ये वही करेंगे जिसके लिए पाकिस्तान ने इन्हें भेजा है। ये डेलीगेशन गया है जी। देख रहे हैं आप, इसके नाम चेहरे ध्यान से देख लीजिए। ये अमेरिका गए हैं ये बताने कि भारत ने गलत किया इनके साथ। देखिए, मैं एक आप बात बताता हूँ आपको कि ये सारे के सारे ना ये फर्जीवाड़े के लोग हैं, ठीक है। ये सब कोई किसी बड़े आदमी की वाइफ, कोई बड़े आदमी का बेटा, इसमें सब के सब फर्जीवाड़े के हैं। ये इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि ये बोले कि साहब मैं अपने बलबूते पे आया हूँ। आप देखिए डॉक्टर शशि थरूर को देखिए। शशि थरूर के फादर कोई फेमस पॉलिटिशियन नहीं थे, ही बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। आज की तारीख में पूरी दुनिया को खड़का रखा है, ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी को देखिए, खड़का रखा है। जितने भी लोग गए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, अगर तुम लोग ये प्रोग्राम देख रहे हो, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन है आदमी? मुझे ये बताओ, पीटीआई का कौन है? क्योंकि पीटीआई आपकी सबसे पॉपुलर पार्टी है। ये सारे के सारे फॉर्म 47 वाले हैं जिनकी शक्लें आप देख रहे हैं, सब फ्रॉड करके आए हैं पावर। फॉर्म 47 क्या होता है? ये साहब ये बड़ी लंबी कहानी है, बहुत समय बीत जाएगा। बेसिकली क्या है कि इमरान खान को इन्होंने झूठे केस पे अंदर डाल रखा है और उनको ये पता है कि जिस दिन इमरान खान बाहर निकलेगा उस दिन फील्ड मार्शल गॉन, शहबाज शरीफ फॉर्म 47 गॉन, नवाज शरीफ फॉर्म 47 गॉन, सब गॉन। इसलिए उसको शेर को पिंजड़े में रखो, निकलेगा तो खा जाएगा। तो इसके मारे इन लोग ये, आप एक बात बताओ, बिलावल भुट्टो को फॉरेन मिनिस्टर बनाया था एक टाइम पे, आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि इसका बाप राष्ट्रपति है, इसकी मां प्रधानमंत्री, ठीक है। हिना रब्बानी खार भी तो सेम। ये सारे के सारे फ्यूडल्स हैं, इनकी कैपेबिलिटी जीरो है, बस थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल लेते हैं। इसके अलावा ये क्या बोलेंगे? ये मैं आपको आज बोल रहा हूं, आप नोट कर लेना, ये प्रोग्राम आप डाउनलोड कर लो अगर यूट्यूब पे देखते हो। ये अपनी बेइज्जती करवा के आएंगे और फिर ये जश्न बनाएंगे कि हम जीत गए, इंडिया को हरा दिया। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये पहले हारेंगे, ये जलील होंगे बिलावल भुट्टो, माफ कीजिएगा, बिलावल भुट्टो जलील होगा हर जगह, ये रुसवा होगा हर जगह, थूथू होगी, और फिर पाकिस्तान में केक काटेगा, बोलेगा मैं जीत गया। लेकिन आप जब ये कह रहे हैं कि ये शशि थरूर हो, भारतीय जितने गए हैं उन्होंने पूरी दुनिया को खड़का रखा है जी, ये अगर एक साथ गए हैं और ये कहीं रुकेंगे तो आपको खबर आएगी कि किसी ने किसी की रात में दरवाजा खड़का रखा है। ये इनका आई डोंट नो, मैं नहीं। ये जिस तरह के लोग हैं और जिस तरह की खबरें यहाँ तक पहुंचती हैं जी, अच्छा, हाँ, ये इस तरीके के लोगों को साथ में भेज दिया गया है कि ये काम ही करके आए और वही काम करके आए जिसके लिए पाकिस्तान ने इनको भेजा है। तो क्योंकि दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको इस तरह का डेलीगेशन भेजना था तो असीम मुनीर को भी भेज देते, साथ में मरियम भेज देते, वो भी किसी देश में चली जाती। सर आप बताइए। ये मैं जानता हूं आप दोनों इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर बात हो रही है। और बात क्यों हो रही है? देखिए मेजर गौरव आ रही है, इस तरह की तस्वीरें जब आती हैं ना तो बात होनी शुरू हो जाती है। जब फील्ड मार्शल साहब इतने ध्यान से अपने पड़ोस में देखने लगते हैं कि उनकी निगाहें ही नहीं हटती, तो फिर लोग कहने लगते हैं कि अगर आप उधर मरियम और बिलावल भेज देंगे, साथ में इस तरह के लोग भेज देंगे, अगर आप इस तरह की पेयरिंग करके भेजेंगे तो वहां काम हो, इसके लिए दुआ करना पड़ेगा आपको। नहीं, बिल्कुल दुआ करनी पड़ेगी। लेकिन एक मैं बात बताऊं, पाकिस्तान हैज 1 or 2 पीपल हु आर केपेबल। अगर पाकिस्तान, मैं कहता हूं कि टक्कर नहीं कहूंगा मैं, लेकिन फिर भी एक किस्म का मैच होता, हमें भी एक्साइटमेंट होती। ये पूरा वन साइडेड मैच है, ये डिप्लोमेसी का पूरा। अगर इमरान होता और इमरान खान बाहर जाता तब हम कहते कि हाँ। देखिए ना, बात यह है कि बिलावल का पावर क्या है, हिना रब्बानी खार जो है इनका पावर क्या है, या फिर आप शशि थरूर का देखिए या असदुद्दीन ओवैसी देखिए, इनको पूरी जो हमारी जनता है उनका आशीर्वाद है। ये तो फ्यूडल्स हैं,
ये तो फ्यूडल्स हैं। हीना रबानी खर, मुझे कहना नहीं चाहिए, शी इज अ लेडी, आई शुड नॉट से दिस। हीना रबानी खर का एक एक बैग जो है, जो बैग उठा के चलती हैं, वो 20-25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए से कम का बैग नहीं है। आप इसको देख लीजिए बिलावल भुट्टो को, अय्याशी है पूरे, ऐसे पैसा दुनिया भर का। ये कराची एयरपोर्ट में पानी नहीं है और आप बैग की कीमत बता रहे हैं। ये मतलब नहीं, दे आर वेरी, पाकिस्तानी लोग अगर इसको समझें तो वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वहां उनके साथ किया क्या जा रहा है, लीडरशिप के नाम पर, आर्मी के नाम पर। सर्वदलीय डेलीगेशन में मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वदेश वापसी पर इस सर्वदलीय डेलीगेशन जो गया था भारत से, उससे मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब वो स्वदेश आएंगे, पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी। विदेशी दौरों पर क्या खास बात हुई, क्या बताया गया और लोगों से क्या फीडबैक मिला दुनिया भर से, वो बताया जाएगा। और पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा, जिन नंबर से पाकिस्तान से कॉल्स आई उनमें भारतीय सिम कार्ड ऑपरेशन सिंदूर के समय काफी समय से बंद हैं। ये नंबर बंद जो नंबर थे वो एक्टिव, खुफिया एजेंसी आईबी के सर्विलांस में खुलासा हुआ। काफी समय से बंद जो नंबर्स थे वो फिर से एक्टिव हुए, खुफिया एजेंसी आईबी के सर्विलांस में खुलासा हुआ। इससे क्या पता चलता है सर? देखिए साहब, ऐसा है कि भारत के अंदर नेटवर्क है पाकिस्तान का, और कई ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने रख रखा है, कभी किसी को मोटिवेट करके, कभी किसी को पैसा देके, कभी किसी को एक्सपोजर देके। अब वो ज्योति जासूस की जो स्टोरी है, क्या करा पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने उसको फेम की भूख थी, तो जिसको जो चाहिए उसको वो दे दो। किसी को पैसा चाहिए, गरीब आदमी है, तो थोड़ा सा आपने दे दिया। कोई रेडिकल है और मोटिवेटेड है, आपने उसको उस किस्म का चूरन खिला दिया। तो ये पाकिस्तान कर रहा है। बात ये नहीं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, मैं ये चाह रहा हूं कि हम लोग भी इससे 1000 गुना ज्यादा करें, क्योंकि पैसे हमारे पास 1000 गुना ज्यादा हैं। वी शुड ऑल्सो डू इट, कॉम्प्रोमाइज एंटायर पाकिस्तान। मैं तो कह रहा हूं मुनीर को पैसा दे दो, मुनीर खुद पे मिसाइल मार लेगा, मुनीर को पैसा दे दो, $100-200 मिलियन, कहना मुनीर एक काम कर, खुद पे मिसाइल मार ले, अपने हेडक्वार्टर पे ले पैसा। अगली खबर यह कि राजस्थान बॉर्डर पर एक्शन में बीएसएफ। पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने मुस्तैदी बढ़ाई, रेत के टीलों के बीच बीएसएफ लेडी ऑफिसर्स की पेट्रोलिंग भी चल रही है। और देखिए आप किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। और देखिए न सिर्फ भारत में आप देखते हैं मेन स्ट्रीम यहाँ सोसाइटल कंट्रीब्यूशन उनका, बल्कि आप देखिए बॉर्डर में भी उनका जोश देखिए और उनका कंट्रीब्यूशन देखिए। दिनेश, रियली नया भारत है ये, नया भारत, ये नया भारत। ये और वो कह रहे हैं जिनका 40 साल से ज्यादा का अनुभव है, तो वो पुराना समय और अभी को कंपेयर करके आपको बता रहे हैं कि इस नए भारत को सलाम कीजिए, नव भारत है। रूस का भारत को बहुत बड़ा ऑफर, सोर्स कोड के साथ Su-57E देने को रेडी। राफेल का सोर्स कोड नहीं दे रहा था फ्रांस, भारत में ही Su-57E फाइटर जेट बनाने का ऑफर। भारतीय मिसाइलों के लिए ओपन आर्किटेक्चर शामिल है। क्या मतलब है? ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको बताएं होता क्या है, मैंने आपसे जहाज खरीद लिया। अब जहाज में जो कंप्यूटर सिस्टम होता है और जो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क होता है, सोर्स कोड होता है, अगर मुझे नहीं पता है तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र उसमें नहीं लगा सकता। इसका मतलब ये कि जो मेरा ब्रह्मोस NG है वो नहीं लग सकता, मेरा अस्त्र उसमें नहीं लग सकता, या मैं कहीं और से कुछ खरीदूं तो नहीं लग सकता है। तो मुझे हमेशा के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है मारक क्षमता के लिए उस कंट्री पे जो हमें जहाज दे रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी कमी होती है। इसलिए सोर्स कोड का मिलना बहुत ही जरूरी होता है। और मैंने आपको बताया सोर्स कोड जो है आजकल के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक 60% द कॉस्ट है किसी भी चीज में, इवन इन एयरक्राफ्ट। आज एक और खबर पता चली मेजर आर्या जी, कि एक टर्की में एक पाकिस्तानी पकड़ा गया जी, और उसको बेतरह मारा गया। बताया जा रहा है कि वीजा नियमों में छूट दे दी है टर्की ने पाकिस्तान के लोगों को। पहुंचने लगे हैं भाई लोग। हाँ। और वो चक्रवर्ती बेइज्जती और चक्रवर्ती मार के वो आदि हैं, वो वहां भी दिखाई दे रहा है। नहीं बढ़िया है। तो देखिए पाकिस्तान जहां जाते हैं अपने मुल्क का झंडा गाड़ते हैं, बिलावल के साथ भी यही होने वाला है। शायद उनकी मार पिटाई ना हो, लेकिन मुंह से तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। आपने, मैं पूरे जितने भी हमारे दर्शक हैं लाखों की मात्रा में देख रहे होंगे, इस वक्त तादाद में देख रहे होंगे। ये है देखिए पिटाई का वो विजुअल। हाँ हाँ, वेरी गुड। ये थोड़ा सा बड़े स्क्रीन में हम देख सकते हैं, अगर थोड़ा बड़ा करके ये थोड़ा बड़ा करिए, देखिए आनंद 10 सेकंड के लिए, लेकिन बड़ी स्क्रीन में दे दीजिए। हाँ, जब जिससे आनंद मिले वो बड़े स्क्रीन पे देखें। ये हमारा IPL है, छूट मिली थी उनको। ये हमारा IPL है भाई, ये हमारा IPL, हम लोग IPL देख रहे हैं। ये देखिए, आए है, ये देखिए पाकिस्तान, ये नॉर्मल चीज है पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। अब ये लौट के आएंगे तो बताएंगे मेरी बहुत इज्जत हुई, मेरी बहुत इज्जत हुई, और उन्होंने बोला कि आप पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है, और मेरी बहुत इज्जत अफजाई की गई। मुनीर के साथ भी यही हुआ था, मुनीर के साथ भी यही हुआ था जो इस बंदे के साथ हुआ है। फिर मुनीर बन गया फील्ड मार्शल। समय समाप्त होता है, लेकिन प्रतिशोध जारी रहेगा।